हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय भवन, और इस भारतीय भवन में आज हम बात करेंगे क्लास 10th का भौतिकी, जो कि भारतीय भवन बुक से रहेगा। और इस भारतीय भवन बुक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि प्रकाश का परावर्तन है। चैप्टर का नाम है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम देखेंगे, बात करेंगे। तो जिसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो लिखा हुआ है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकार किरण की कितने परावर्तित किरणें हो सकती है। तो इसमें निम्नलिखित किरणें हो सकती है, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो कि लिखा हुआ है, समतल दर्पण पर अभिलंब आयतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना है। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो हमारा है 4 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसके 2 नियम है, जो कि आगे पढ़ लेंगे कौन कौन नियम है। अब बात कर लें 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन में समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो इसका हो जाएगा उत्तर, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले हमारे इस भारतीय भवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और ये वीडियो से आपको अगर कुछ नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा मिले। ओके, तो देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है। 7 नंबर की बात कर ले तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। तो इसका उत्तर होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगले हमारा 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि क्या है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी अवतल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो ये हमारा ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जो कि है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को हम F से डिनोट करते हैं, और उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, में क्या संबंध है। यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध बता रहा है। तो देखिए कि इसका जो है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, यानी कि F बराबर R/2 यह होता है। और हम अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर में है, एक दर्पण का नाम बताएं
जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो इसका उत्तर होता है समतल दर्पण। अब हम अगले क्वेश्चन पे आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है। तो 11 नंबर में है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु या बिंब का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे भारतीय हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की भी दबा लीजिए। और ये वीडियो से अगर आपको कोई प्रॉफिट मिलती है तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ रियली में इस वीडियो से कोई प्रॉफिट हमें मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप कि क्या प्रॉफिट मिली है आपको इस वीडियो से। तो देखिए कि 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 12 नंबर क्वेश्चन में है यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो इसका उत्तर होगा यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगले 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो वस्तु दूरी u यानी वस्तु दूरी को जो है u से डिनोट करते हैं का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो उसका होगा ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस चिन्ह होगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन हमारा है जो कि आप देख रहे हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसका उत्तर होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f, जिसमें 1/v + 1/-15 जिसमें u बराबर यानी फोकस दूरी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम वस्तु दूरी यानी u किए थे, यहाँ फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर जो है दूरी है। तो यहाँ पे 1/-15 1/10 जो कि ये 10 जो है ये फोकस दूरी आप जो देख रहे हैं फोकस दूरी है और ये जो 15 है ये दूरी है। ओके, तो यहाँ पे जो है दूरी के हम बताए थे u का क्या होगा चिन्ह, तो हमेशा ऋणात्मक में होगा। तो ये -15 आ गया और ये 10 आ गया। उसका जो है यहाँ पे 1/v बराबर इसको कर लिए 1/v और डिजिट वाले को एक सेट कर दिए हैं। तो 1/10 और ये इधर आया प्लस से माइनस से, तो ये प्लस हो गया 1/15। 10-15 का एलसीएम 30 हो गया और ये 10 यानी 3 को 1 से गुना किए 3 प्लस के प्लस 15 को 2 से यानी 15 दूना 30, 2 को 1 से गुना किए 2, जोड़ क्या आ गया 5/30। इसको काटने के बाद हमारा आया 1/6 जो कि v बराबर 6 सेंटीमीटर, v बराबर 6 सेंटीमीटर यानी कि ये जो है 1/6। v बराबर कैसा आ गया देखिए क्या लिखा हुआ है v/1 यानी v का मान है 1/6। तो ये 1 का तो 1 v का 6 आया। तो यहाँ पे v बराबर 6 अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा
वास्तविक और उल्टा होगा। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो से अगर आपको कोई भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं कि आपको कौन से नॉलेज आपको बेस्ट लगा। तो चलिए कमेंट करके हमको बताइए कि आप के लिए ये वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो इसका आंसर होगा उत्तर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका आकार क्या होगा, प्रतिबिंब किसके बराबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 17 नंबर क्वेश्चन में है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो जी नहीं, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। उसके बाद जो है हम बात कर लें अगले 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण, यानी कि कह रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर -15 है। तो हमें बताना है कि वो अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। तो ये हमेशा अवतल दर्पण होगा इसका आंसर। उसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। तो 19 नंबर में देखिए कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें, यानी कि हमें गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा देना है। तो देखिए कि इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, यानी कि हम आवर्धन को m से दिखाते हैं। अतः m बराबर यानी आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई बराबर, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 यानी पहला ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, यहाँ भी ऊंचाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h1 मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसका जो ये h बराबर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और हमें वीडियो को अब ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आवर्धन यानी m का ऋणात्मक मान क्या बनता है। तो इसका आंसर होगा आवर्धन यानी m का ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है या प्रतिबिंब वास्तविक है। ओके, उसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देख लीजिए इसका जो आंसर होगा ना, दिया गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r, जिसको पहले भी क्वेश्चन में हम बताएं वक्रता त्रिज्या r कहते हैं, जिसमें r बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब सूत्र के अनुसार हमारा सूत्र होता है f बराबर r/2, f बराबर r/2, जो कि फोकस दूरी निकालना है। अब फोकस दूरी का मान होता है f इसे दिखाते हैं तो f बराबर r/2, जिसमें से f बराबर ये r का मान है 20, तो 20/2 इक्वल टू काट के आ जाएगा 10, ये होगा 10। या तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद जो है हम 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें, यानी कि उत्तल दर्पण जो है उसका कोई एक उपयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी कि आप लोग देखते होंगे गाड़ी है तो गाड़ी का जो पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए एक ऐनक होता है,
उसमें यूज किया जाता है इस उत्तल दर्पण को। उसके बाद जो है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी वही फार्मूला लागू होगा जो कि ऊपर लगाया है। तो F बराबर r/2 बराबर जो है 32/2 आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन 24 नंबर पे आ चुके हैं। इसको देखने से पहले अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो कुछ फ़ायदा मिली है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो चलिए हम 24 नंबर की बात कर लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का वह काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन में है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। यानी कि कह रहा है कि समतल दर्पण में जो है आवर्धन बराबर जो है +1 का क्या अर्थ है, क्या मतलब है वो बताना है। तो देखिए समतल दर्पण में आवर्धन बराबर जो है +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक प्लस चिन्ह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्षा क्या है, सीधा है। ओके, तो अब हम 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में है कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किस दिशा में परावर्तित होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है, जो क्वेश्चन में भी कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन में भी कह रहा है एक किरण ACB आपतित होती है, तब वह उसी दिशा में लौट जाती है क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C पर पड़ती है तो वह दर्पण पर लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। ओके, तो अब हम 27 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस अतिलघु प्रश्न का। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखें। जिसमें पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। उसका सेकंड उपयोग है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का परावर्तकों के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा अतिलघु प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप हमें वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट कीजिए कि सर इसी की तरह का वीडियो लाइए, तो मैं ज़रूर इस तरह का वीडियो लाऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह का जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।